ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था आपको सेट ऑपरेशन पे, है ना। हमने क्या किया था, सेट को ऑपरेशन कर दिया था पूरी तरीके से, है ना। ठीक है, आइए सेट ऑपरेशन, चलिए ओके ओके, ठीक है। हमने ये चीज कर लिया था, सेट ऑपरेशंस कर लिया था, ठीक है ना। किसी को पिक्चर या किसी चीज में दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा बेटा आप लोग, है ना। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेट ऑपरेशन में हम लोग इसको देखते हैं, है ना। ठीक है, सेट ऑपरेशन में इसका वेन डायग्राम क्या होगा, वेन डायग्राम क्या होगा, है ना। चलिए सबसे पहले मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, है ना। जो भी हमारे साथ आज नए बच्चे जुड़े हैं उनको समझ में आएगा नहीं फिर, है ना। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, डिफरेंसेस क्या है, याद कीजिए मैंने बताया था आपको, ठीक है। आज वेन डायग्राम पे बता देता हूँ, है ना। पूरा क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, है ना। और आज मैं वादा करता हूँ, आज जो आप सीख के जाएंगे, आज आप जो क्लासेस कर लेंगे, ठीक है ना, वो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखता हूँ, सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फिर हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। यही चीजें से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जनरली। अब देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, समझिएगा यूनियन और इंटरसेक्शन। आइए छोटी सी एक कहानी बनाते हैं, ठीक है। एक छोटी सी हम लोग क्या करेंगे, कहानी बनाते हैं। सपोज दैट, चलिए मैं किसकी आज शादी करवा दूं, आपकी करवा दूं क्या। आज मैं किसका, आदित्य ही करवाता हूँ। आदित्य बहुत बचा रहता है ना, वो छिपा छिपा रहता है। ठीक है आदित्य, बुरा लगे तो उधर से मुझे क्वेश्चन फेंक के मारिएगा ताकि मेरा सर फट जाए, ठीक है। कुछ और ईटा उटा मत फेंकिएगा मुझे, है ना। मैंने बोला आदित्य का, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, है ना। आदित्य ने आईआईटी निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा वो तो मेडिकल का करता है ना, बोला सर मैं तो मेडिकल करता हूँ, आईआईटी क्यों निकालूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, है ना। मैंने बोला ठीक है आदित्य का हो गया। उन्होंने नीट क्वालिफाई करके, ठीक है, ये आदित्य ने नीट क्वालिफाई कर लिया, है ना। और नीट क्वालिफाई करके वो क्या करके बन गए, एक बढ़िया सा डॉक्टर बन गए, है ना। क्या बन गए, एक बढ़िया सा डॉक्टर बन गए। और ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं बने, इतना तगड़ा डॉक्टर बने कि इनको विदेश में डॉक्टर मतलब ये हो गया, जॉब हो गया। इनको विदेश वाले कोरोना का वैक्सीन तैयार करने वाले इंसान बन गए, है ना। इनको विदेशों में बुला लिया, अमेरिका ने इनको हायर कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब ये क्या है ना, जब जैसी वहां चले गए तो आदित्य की मम्मी तो हमेशा टेंशन में रहती है। अब सोचे पड़ गई, ठीक है। अब मेरा बेटा अगर मान ले जाए वहां विदेश में चल गया तो लेकर आएगा गोरी चिकनी बहू, है ना। उनको हो गया टेंशन, ठीक है, उनको हो गया टेंशन। अब आदित्य का नाम पूरा आदित्य बासु है, ओके, ठीक है। अब बात आ गई क्या कि बासु फैमिली जो है वो टेंशन में आ गई पूरा, कि कहाँ हमारी बासु फैमिली और कहाँ पता नहीं कौन सी गोरी चिट्टी वाली फैमिली आ जाएगी अमेरिका से, क्या मालूम कौन सी आ जाएगी। बेटा एक काम कर लेना आप लोग, ठीक है, ईयरफोन लगा लेना आज आप लोग, अदरवाइज आपके गार्जियन सुनेंगे तो कहेंगे कि सर लगता है पढ़ा कम शादी ज्यादा करवा रहे हैं आजकल, है ना। लगा लीजिएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से ईयरफोन लगा लीजिएगा। 6 गज दूरी और ईयरफोन है जरूरी, ठीक है, जरूर लगा लीजिएगा ईयरफोन। बिकॉज क्या क्या होता है ना, वो 50 रुपए वाली ईयरफोन में कभी कभी आवाज भी बाहर आती है, इसलिए ईयरफोन के साथ साथ मतलब दूरी भी बना के रखिएगा अपने गार्जियन से। अभिषेक के पास नहीं, बेटा तो ध्यान से, है ना, पापा मम्मी के पास बैठिएगा तो ध्यान से बैठिएगा, ऐसा ना कि कहीं दूर से उड़ती हुई बेलना फेंका के नहीं लग जाए रोटी बनते बनते ये डिश, है ना। ओके, चलिए। तो मैंने बोला क्या, आदित्य जो है, ठीक है ना, ये बासु अब क्या है कि अब इनकी मम्मी को हो गया टेंशन, है ना। इनकी मम्मी को क्या हो गया, टेंशन हो गया, ठीक है।
ओके। अब इनको टेंशन हुआ ना, तो हो गया क्या कि इनकी मम्मी बोली क्या, किसको बोली, किसको बोलेंगी मम्मी, कहें कि आप चारों तरफ शादी का बात फैला दी, तो मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, जितना जल्दी शादी करके निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। अपने कौम की बहू आ जाएगी, इंडियन बहू आ जाएगी, कहाँ विदेशी आएगी तो हमरे से झाड़ू पोछा करवाएगी, है ना। उनको तो सबसे बड़ा टेंशन इस बात का था। वो क्या कर लिए ना, कि उन्होंने फोन घुमाया, ठीक है, मौसी चाची फूफा नाना दादा, ठीक है। तो चलिए मैं एक फूफा को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मामले में फूफा लोग बहुत ज्यादा काम देते हैं, ठीक है। फूफा को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। ये रहे फूफा। और ये कैसे फूफा है, चलिए इनका नाम है कल्लू फूफा। ठीक है ना, कल्लू फूफा। ठीक है आदित्य। ओके। ये रहे कल्लू फूफा आपके। ओके। तो मैंने बोला क्या, इन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि एक काम करिए। कल्लू फूफा ने इनसे, जब इनकी कांटेक्ट हुई, आदित्य की मम्मी से इनकी कांटेक्ट हुई कल्लू फूफा की, तो ये बोली क्या कि हाँ हमारे पास एक लड़की है, ठीक है ना। हमारी नजर में एक लड़की है, कौन है भाई, तो हमारे भाई की रिश्तेदार पड़ती है, उन्हीं की बेटी है ना, उन्हीं की बेटी है। चलिए अच्छी बात है भाई, बेटी है तो है ना, उन्हीं की ये बेटी है, ठीक है। अब उनकी ये बेटी है, तो उन्होंने बताया क्या, उनका नाम, कोई लेटेस्ट नाम ले लेते हैं, कोई नाम बताइए तो। आदित्य बोल रहे मैं फूफा ही नहीं, अरे तो मौसा ले लेते हैं ना, मौसा ले लेते, कल्लू मौसा ले लेते हैं, मौसा तो होंगे, ठीक है। अरे छोड़िए मौसा ही ले लेते हैं, ये कह रहे हैं मेरे फूफा नहीं है, ठीक है ना, मौसा ले लेते हैं। ओके। हमारे बिहार में फेमस होता है ना, कल्लू फूफा कल्लू मौसा, ठीक है ना। तो मौसा जी को ले लिए। अब मौसा जी क्या करते हैं समझिए, मौसा जी को इन्होंने बोला क्या, कि इनकी कोई भाई या मतलब, ठीक है, चचेरे में मेरे भाई की बेटी थी, है ना। बेचारा ये जो था आदित्य, अभी मात्र 23 साल का हुआ ही था, 23 से 24 साल का तो बेचारा हुआ ही था, डॉक्टर बन के तो तैयार था, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, 23 से 24 साल, अब इसको लड़की भी तो चाहिए ना, 20-21 साल की। अभी तो 26 साल की लड़की से शादी कर नहीं सकता बेचारा, ढूंढने में काफी मुश्किल होगी, तकलीफ तो होगी ही, है ना। तो इसने क्या किया, एक इनकी एक भतीजी बेटी जो भी थी कल्लू मौसा की, है ना, वो मिल गई, ठीक है। अब मिल गई तो इनका एक नया नाम बता दीजिए, कोई भी, क्या ले ले, बताइए कोई भी लेटेस्ट जो भी नाम चल रहा हो। क्या चल रहा है, पूजा। हे भगवान, देखिए पूजा ही ले लिए हैं। नहीं कुछ और नाम ले लीजिए, नहीं कुछ और नाम लीजिए, बोलिए और कोई नाम। हाँ, जल्दी 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 फास्ट। अरे इतनी सारी तुझे, मैं तो मूवी देखता भी नहीं हूँ, स्वीटी ले लो। देखिए हाँ। ओके चलिए कोई नहीं, ठीक है। मान लिया मैंने, इन्होंने नाम दे दिया सर स्वीटी ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। चलिए मैंने स्वीटी ही ले लिया, ठीक है। उन्होंने बोला क्या कि नाम से भी स्वीट है, ठीक है ना, स्वीटी नाम से भी है, और चेहरे से भी होंगी भाई, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनकी मम्मी बोली ना कि एक काम कीजिए, इनका फोटो वोटो दीजिएगा तभी ना, ठीक है, इनका फोटो वोटो दे दीजिए थोड़ा। ओके। तो फोटो वोटो दिए, पसंद भी आ गई, ठीक है ना, रिश्ता भी सेट हो गया भाई, ठीक है ना, रिश्ता भी सेट हो गया। अब ये स्वीटी जो थी, ठीक है ना, ये स्वीटी राय थी, ठीक है ना, चलिए स्वीटी राय नाम था इनका, पूरा नाम, ठीक है ना। अब रॉय फैमिली की शादी वासु फैमिली से हो गई, ठीक है ना। अब जब शादी होता है तो उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, शादी में क्या कहानी आती है आपकी। ये तो थे हमारे आदित्य वासु जी, ये हमारे स्वीटी रॉय थी, ठीक है ना। अब शादी में जब क्या होती है, ये क्या है, कल्लू मौसा, इसको जिसको हम लोग बिहारी भाषा में क्या अगुआ बोलते हैं ना, अगुआ, शादी कराने वाला कौन है, अगुआ है भाई, है ना, अगुआ जी है। अब क्या होता है कि बारात में जब हम लोग शादी में गए, ठीक है ना, किसमें गए, शादी में गए, तो इधर से किसकी फैमिली होगी, ये बासु फैमिली हो गई, है ना। और इधर से कौन फैमिली हो गई, ये रॉय फैमिली। अब कल्लू मौसा सीना चौड़ा करके बोलते हैं, हमारा तो दोनों तरफ से निमंत्रण है, हमारा तो लड़कियों वाला से है, हमारा लड़काओं वाला से, ठीक है, एकदम सीना चौड़ा करके, कि हम जो है सो है, अगुआ क्या होता है ना, इधर का भी फैमिली है, इधर का भी, एनू से मामा लग ले, तेनू से चाचा लग ले, है ना, ठीक है।
तो ये बासु फैमिली और ये रॉय फैमिली, और बीच में क्या हो गया, कल्लू मौसा जी, है ना, ये दोनों में शामिल है। ठीक है, ये क्या है, दोनों में शामिल है। अगर मैं आदित्य को बोलूं कि अगर ये ए है और ये क्या है, बी है ना, ठीक है, रॉय जी क्या है, स्वीटी रॉय जी क्या है, बी है, तो इनको अगर मैं बोलना चाहूं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मैंने बोला क्या, दोनों में शामिल कौन, दोनों के परिवार में शामिल कौन है, बताइए, अगुआ कौन है, कल्लू मौसा, कल्लू मौसा, है ना। तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन को बी कौन हो जाएंगे आपको, कल्लू मौसा हो जाएंगे। कौन मौसा हो जाएंगे, कल्लू मौसा, ठीक है ना। विश्वास मानिए आज आप लोग भूलने वाले नहीं है इंटरसेक्शन और इवेंट डायग्राम को। सर राय नहीं, अच्छा ठीक है, जो भी हो, अरे राय नहीं तो कुछ और ले लीजिए जी ओके ठीक है। अब जब बात आती है क्या, एक बात समझिए, जब इन दोनों की शादी हो रही थी ना, ठीक है ना, तो इन्होंने कर दिया क्या कि दोनों तरफ से कौन है भाई, तो कल्लू मौसा है, दोनों तरफ से कौन है, कल्लू मौसा है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब जब शादी में जब घुसे, ठीक है, तो क्या हो गया, खाना खाने की बारी आई, है ना, खाना खाने के टाइम बासु फैमिली खाना खाने के लिए गए, रॉय फैमिली खाना खाने के लिए गई, दोनों के दोनों क्या खाना खाने के लिए गए, ठीक है। अब कल्लू मौसा जो है दोनों तरफ से है, नुस है, नुस है, तो क्या 2 बार खाना खाएंगे, नहीं ना। मैंने बोला टोटल खाना कितना बना होगा, ठीक है, टोटल खाना, तो आप देखेंगे इधर से, ठीक है ना, इतना पूरा टोटल खाना होगा। तो मैंने बोला बासु फैमिली से मान ले बाराती में आदित्य गया होगा, 50 आदमी गया होगा, कितना आदमी, 50 आदमी आदित्य गया होगा, और रॉय से गए होंगे, जाहिर सी बात है 100 आदमी होंगे, ठीक है ना। बाराती वाला सराती वाला ज्यादा ना रहता है जी, है ना, बेटी के शादी है भाई, 4 गो ज्यादा आदमी रह पड़ते हैं, का पता कखनी हुदंग मचा देते दुल्हवा, है ना, पकड़ के और किडनैप करके फिर तो जबरदस्ती शादी करना है, ये है, तो जाहिर सी बात है दुगना रहबे करता है, या फिर मतलब ज्यादा रहबे करता है ना। तो ये 50 गो वैसे आजकल 50 गो ज्यादा बाराती लेके जाना न है, तो 50 गो ही अपने थे और 100 गए ने राय फैमिली से, है ना। अब खाना कितना आदमी का बना होगा, है ना, मैंने बोला क्या खाना, तो 50 आदमी इधर और 100 आदमी इधर, है ना, 50 आदमी इधर, 150 आदमी। अब एक बात समझिए, एगो बात समझिए, ये जखनी 50 आदमी काउंट कर रहे थे, ठीक है, तो ये 50 आदमी क्या काउंट किए होंगे, ऐसा थोड़ी कि कल्लू मौसा को छोड़ देंगे, कल्लू मौसा बुरा ना मान जाएंगे जी, कहेंगे है हमरा नहीं पूछल के खाए लगी, ठीक है, तो ये भी कल्लू मौसा को जोड़ ली होगी, है ना, और इनमें से एक परिवार है, तो ये भी कल्लू मूसा मौसा के जोड़ लिए होंगे, ठीक है ना, यानी ये भी कल्लू मौसा के क्या किए होंगे, जोड़ लिए होंगे। तो क्या कल्लू मौसा 2 बार खाएंगे, अगर वो शादी में घुसते हैं, मान ली देवे के दे भी देगा, कहे कि हाँ भाई बीच में अगुआ है, यही तेरे वजह तो शादी हो रहा है, आदित्य कहने तो शादियों ने होते हैं, ठीक है, 2 बार मिल तो जाएगा बेचारा का, लेकिन मिलने के बाद क्या लगता है बाराती को टिक पाएगा, बेचारा खाने के बाद कहाँ मतलब कौन सा बदबू फैलाएगा क्या पता क्या कर देगा वहां पर, क्या मालूम, 2 2 बार खाएगा तो एक भी बाराती टिक नहीं पाएगा, है ना, सब के सब निकल लेगा, ठीक है। तो ऐसा, और फिर मतलब बेचारा घर जाने का हालात में भी नहीं हो सकेगा, इसलिए 2 बार तो ये खा नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको एक ही बार ना खाएगा, तो मान ली इधर की तरफ से खाए चाहे इधर से तरफ से खाए, वो इसकी इच्छा, ठीक है ना, एक बार तो माइनस करे पड़ेगा, है ना। तो एक हमने क्या कर दिया, माइनस कितना, 149, ठीक है ना, कितना खाना बनाना पड़ेगा हमको अभी यहाँ पे, 149, ठीक है ना। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया, आपको ध्यान दीजिएगा, जा आदित्य कल्लू मौसा मिटा गए, चलिए मैं फिर से ले आता हूँ, अरे ये लोग मेन आदमी है, बताइए इनकी शादी में यही दूल्हा ही भाग जा रहा है। अभी मैं भगाऊंगा, यहाँ पे भगाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, भगाऊंगा अभी, ठीक है ना। आदित्य वासु, और ये क्या थे हमारे, कल्लू मौसा जी थे, है ना, नाम भी बड़ा अच्छा मिला, कल्लू मौसा अब देखिएगा, ए यूनियन बी, है ना, ठीक है। तब मैंने बोला ए यूनियन बी में क्या हो सकता है, एक तो देखिए बासु जी की फैमिली हो गई, यानी कि ए, मैं बोल सकता हूँ, है ना, टोटल इनका नंबर क्या होगा देख लीजिए। तो बासु जी की फैमिली क्या है, देखिएगा आप, ए था, मैंने डिवाइडेड किया था, ठीक है, और रॉय जी की फैमिली क्या थी आपको, नंबर ऑफ बी था बेटा, लेकिन गौर कीजिए, ए को कौन ज्यादा हो गया था,
कल्लू मौसा को दो बार खिला दिए थे, एक बार तो घटाए पड़ेगा, एक बार घटावे का मतलब क्या हो गया आपको, ये इंटरसेक्शन डी है ना। तो ये इसका आपको फॉर्मूला बन के तैयार, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। उसी तरह से अगर इसको इधर लेके आइएगा तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, है ना। और ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में नंबर ऑफ ए यूनियन बी, है ना। यहाँ से आपको दो फॉर्मूला तैयार। ये आपका कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला, कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना। अच्छा नोट में करवा दूंगा, डोंट वरी। अच्छा नोट कर लीजिए, काम की सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ये सब नोट कहाँ करना है आपको, याद कीजिए। मैंने बोला था पहले आप लोग जब कॉपी बना रहे थे 6 पेज आप लोग छोड़ दिए थे, ठीक है ना। जितने फॉर्मूला है, जितने लाल लिखा रहा हो, सबको क्या कीजिए, उस 6 पेज में फिल कीजिए, ठीक है ना। वही आगे में फिल कीजिएगा, ठीक है। फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए कमेंट ले लेता हूँ, मौसम हो गया, ओके ठीक है बेटा। चलिए आदित्य के लिए गाना, आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे हम अपनी दुल्हन साथ लेके। ओके चलिए, बहुत अच्छा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास जिसने कर लिया, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन तो भूलने नहीं जा रहा है, सेट ऑपरेशन तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और वेन डायग्राम तो मुंह पर याद हो जाएगा, और सब फार्मूले बर्गुले भी सब दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। आदित्य की शादी से सिर्फ कितना फायदा है आदित्य की शादी करने में, बेटा आप कर ही लो शादी यार, ठीक है। इतना फायदा हो जाएगा सारे स्टूडेंट को। आइए आगे, ठीक है ना। अब बात क्या है ना, सब खाना पीना खा लिया, ठीक है ना, खाना वाना सब खा लिया, बिंदास टेंशन फ्री, है ना। अब क्या हुआ, शादी के मंडप में बैठ गया बच्चा वो। अब जब शादी के मंडप में बैठ गया आदित्य, ठीक है, अब क्या करता है ना, उसके मन में जागा लालच, है ना। कान में बोला दुल्हन को, है ना, ऐसे कान में बोलता है ना, कान में, ठीक है ना, कान में जाके बोला। और यहाँ वीडियोग्राफी और बाकी सब सोच रहे होंगे क्या, कि मतलब वो क्या जोड़ी है, मतलब कुछ मतलब जो है स्पेशल बातें हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ तो कुछ और बातें हो रही थी। कान में बोला ना, ठीक है, बुलेट मिलेगा ना, बुलेट आया है मेरा, ठीक है। आदित्य ही पूछ दिया, ठीक है। अब लड़की को आ गई एकदम तमतमाल गुस्सा, तुम शादी कर रहा हमसे, अब बुलेट मांग रहा है, दहेज मांग रहा है। लड़की जो है फायर, हम नहीं करेंगे आदित्य से शादी, ठीक है। अब बोल दी क्या, हम आदित्य से शादी नहीं करेंगे, ठीक है ना। लड़की हो गई खड़ा, ठीक है ना। ये बेचारा आदित्य था, और ये बेचारी कौन थी, स्वीटी जी थी, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या हुआ, आदित्य बासु के साथ रॉय फैमिली थी, ठीक है ना। स्वीटी जी बोल दी ना क्या, हमें नहीं करना है शादी, भगा ऐसे बाराती वाले को जिसने मांगा दहेज, है ना। मांग क्या, हाँ समझे। अब क्या हुआ कि जब इसको भगा दिया, ठीक है ना, बचा कौन, बचा कौन, है ना, इसको भगा दिया। अब स्वीटी के अब स्वीटी को और गुस्सा आया ना, बोली क्या, इसको लाया कौन था शादी के लिए, उसको भी पकड़ो, कौन लाया था इसको, ठीक है।
कल्लू मौसा बेचारा नहीं मिला। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पूरा बारह नका। बेचारा ही फंसा है। इसको बोला इसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती हूँ, इसको भी बाहर करो। ठीक है, इसको भी बेचारे को बाहर करना पड़ा। ठीक है, ये भी बेचारा बाहर हो गया। ठीक है ना, ये भी बेचारा बाहर हो गया। आदित्य को अगर मैं ए बोलूं, अगर इसको बी बोलूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो सकता है, बी माइनस ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए में क्या बचेगा आपको, किसके एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ रॉय फैमिली। सिर्फ और सिर्फ किसके फैमिली, रॉय फैमिली, है ना। अगर डिफरेंसेस होगा बी माइनस ए में, तो कौन सा बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ रॉय फैमिली के मेंबर बचेंगे, है ना। अच्छा, क्या होता अगर ये चीज उल्टा हो जाता था, अगर स्वीट ये कह देती इनको, आदित्य को, ठीक है, कहती ना क्या कि शादी तो कर रहे हैं, ठीक है ना, जो शादी के बाद हमको काम मिलेगा, ठीक है ना, 5-6 किलो सोना का जेवर बना के दीजिएगा, ठीक है। अब आदित्य को आ गुस्सा है कि शादी तू हमरा से कर रही है कि हमरा पैसा से कर रही है ना। हमसे कर रही है कि पैसा से कर रही है। अब आदित्य को आ गया गुस्सा। ओहो, ये क्या हो रहा है बताइए बेचारे के साथ। मतलब कोई ना कोई वजह से इनकी शादी टूट जा रही है बेचारा, है ना, पोपट लाल हो गया ये तो। अब क्या, आदित्य को जब गुस्सा आया ना, आदित्य खड़ा को बोले, मम्मी हम शादी नहीं करबो। काहे भाई, तो मांगा को 5 किलो सोना, बोला कि शादी के बाद 5 किलो सोना के जेवर बना दिया। बताइए 5 किलो सोना कमाए में मेरा कै गो ऑपरेशन करे पड़ता है, कै गो कस्टमर के लूटे पड़ेगा अभी कोरोना जैसा, है ना। अब ये कहा क्या, अब ये कह दिया कौन लाया था। फिर से बेचारा नहीं मिला, कल्लू मौसा वो फंस गया। तो इसको भी भगाओ बाहर, इसको भी नहीं रखेंगे। इसका शकल जिसने देख लिया है ना, हम 100 गिलास पानी नहीं पिएंगे। है ना, इसको फिर से भगा दिया। यानी कि ए माइनस बी में कौन बचे, सिर्फ और सिर्फ बासु फैमिली बचे अब, है ना। सिर्फ और सिर्फ कौन बचेंगे, बासु फैमिली। ए माइनस बी आदित्य। हाँ बेटा ठीक है, वेरी गुड, है ना। है ना, कौन सी फैमिली बचे, बासु फैमिली। जैसे देखिए, अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं, अब आप लोग कभी भूलिएगा ही नहीं, है ना। मैंने कह दिया ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, आप मुझे बताइए ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। बताइए माइनस बी क्या होगा। अब मुझे बताइए, जो बीचे में है वो कौन है, कल्लू मौसा। कल्लू मौसा कौन है, जल्दी बताइए। यहाँ से 2-3 है, ये 2-3 कल्लू मौसा है। कल्लू मौसा के साथ साथ बरातियों को भगा दीजिए, बी वाले को भी भगा दीजिए, बचा कौन, यानी क्या हो गया आंसर, ए। ठीक है ना। बी माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, अभी रही दुल्हन, दहेज मांग लिया, ठीक है, गाड़ी मांग लिया, बुलेट मांग लिया, बेचारा भगाएगा, कल्लू मौसा का साथ साथ भगा दिया, बचा कौन, 4 और 5। आपका आंसर 4 और 5 तैयार। चलिए, किसको किसको समझ में आ रहा कौन से, फटाफट जल्दी से, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। मजा आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है। जब दूसरे की टांग खिंचाई थी तो सबको मजा आती है। अच्छा, आदित्य को कैसे लग रहा है, आदित्य बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है, या फिर मतलब तो बेचारा मन में ही मतलब सोच रहा हो ख्याल, मतलब हाँ यार, मतलब मेरी शादी हो गई, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इंडियन लड़की से हो गई, बेचारा खुश, मतलब कहते हैं ना क्या, खुशकिस्मत है ना। चलिए, सबको सर मजा आ रहा है, हाँ देखिए आदित्य को भी मजा आ गया। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। डिसजॉइंट हो गया था ना, ठीक है। ठीक है, ओके। डिफरेंसेस हो गया, ठीक है ना। लॉ ऑफ सेट ऑपरेशन भी हो गया था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा था, ठीक है ना। ओके, चलिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से पहले मैं चीजें और, अच्छा एक चीज और बताइए, ठीक है ना।
डिसज्वाइंट हो गया था ना हम लोग का, है ना। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सेट रह गया था तो ना सेट ऑपरेशन में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट जो बनाया हुआ है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए मैं इसको कैसे समझाऊं, चलिए एग्जांपल ही उठाया तो उसी से समझा लेता हूँ। देखिए ये था हमारा आदित्य। कहिएगा सर आज तो आप मैं छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, आज नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। इनकी शादी जब हुई थी ना, ठीक है, इन्होंने कार्ड छपवाया था, ठीक है, कार्ड छपवाया था। और ये भी रहे होशियार, ठीक है, ये जानते थे कि अविनाश सर को पता चलेगा ना तो बिना नौता दिल्ली पहुंच जाएंगे, अब आके खा के भी निकल जाएंगे, अब पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बेचारा जो इंतजार में हो कि जे लिफाफा आएगा, है ना। बड़ा टेंशन है, शादी ब्याह में बहुत टेंशन है। जो 100 रुपया का लिफाफा पकड़वा के देना पड़ता है, ठीक है ना। खाने से ज्यादा टेंशन बहुत है। और जनरली शादी में लोग जाते क्यों है, पहले ये बताइए। हाँ, ओके ओके, ठीक है। शादी में जाते क्यों है, कोई बता सकते हैं। खाने के लिए। अच्छा, और कोई आंसर सभी का। जूली बताएंगे शादी में आप क्यों जाते हैं बेटा, शादी में क्यों जाते हैं बताइए तो, फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तो जल्दी से। आप लोग शादी में क्यों जाते हैं। जूली बताएंगी, अभिषेक बताएंगे, मौसम बताएंगी, ये सब बताइए तो जरा, शादी में आप लोग क्यों जाते हैं। नहीं, वो तो बोले हम खाने के लिए नहीं जाते सर, हम तो बढ़िया से एकदम मतलब क्या बोलते हैं तैयार हम देखने के लिए जाते हैं कौन कैसा ड्रेस पहना है, लिपस्टिक मार के, है ना, ठीक है। एंजॉय के लिए, अरे वो तो कहने के लिए होता है एंजॉय। स्पेशलिस्ट हम लोग जाते हैं 100 रुपए वसूलने के लिए, है ना। 100 रुपए वसूलने के लिए कि 100 रुपए दिए हैं, इसको कितना वसूले, है ना। उसके साथ क्या हुआ, पूरा फैमिली घुस गए 100 रुपए में। आज चलो यार 100 रुपए में पूरा फैमिली पूरा वसूल के खाएंगे आज, है ना, ठीक है। वैसे ही तो आदित्य को मालूम था अविनाश सर के बारे में कि सर तो 100 रुपया देंगे और वसूल लेंगे एंजॉय करने के लिए, बिल्कुल। इन्होंने क्या किया ना, लिखवा दिया है, ठीक है, कि जब शादी में आए तो कार्ड लेकर आए आदित्य ने गेम खेला मेरे साथ, ठीक है। उन्होंने साफ साफ लिख दिया शादी में आए तो कार्ड लेकर आए, अन्यथा एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बगल में खड़े थे, देखिए हम भी खड़े हो गए, सूरज भी खड़े थे, सब मतलब हम लोग सब खड़े थे, ठीक है ना, इधर खड़े थे। अब जो भी है ना गेट के अंदर से एंट्री करे तो देखे कार्ड जिसके अंदर में है वही जा रहा है ना। जिसके हाथ में कार्ड था वही जा रहा, अदरवाइज कोई नहीं जा रहा है, ठीक है ना। शादी तो सोचिए सब जगह यहाँ पूरे हो रही है यहाँ पे, है ना। पूरा का पूरा शादी एकदम मतलब जो है द पाम पैलेस का पाम गार्डन, ठीक है ना, वहां हो रही है शादी। पूरा ओपन एरिया है, ठीक है। लेकिन सब लोग जा नहीं सकता, हम लोग बाहर ही मंडरा रहे हैं, हम है सूरज है बाहर मंडरा रहे हैं, हम लोग को कार्ड ही नहीं मिला है, ठीक है। एंट्री कौन करेगा भाई, एंट्री कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ बासु फैमिली करेंगे, कौन करेंगे, बासु फैमिली, यही ना करेगा एंट्री, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, बासु फैमिली एंट्री करेगी। तो मैं कह सकता हूं इनको, है ना, कि ये जो कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, है ना, कौन नहीं घुस पा रहा है ये बताइए मुझे। यूनियन सेट में आप क्या कर दीजिए, ए को माइनस कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो लोग नहीं घुस पा रहे हैं, कौन नहीं घुस पा रहे हैं, आदित्य के फैमिली को छोड़कर, है ना, एक्सेप्ट आदित्य फैमिली, बासु फैमिली में बोल देता हूँ साफ साफ, है ना, बासु फैमिली को छोड़कर बाकी वो क्या हो गया आपको, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और ए मैंने बोला था आपको क्या, ए मैंने कह दिया आपको क्या, 3 5 7 9 10, ठीक है ना। और मैंने बोला ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इसको कभी कभी डैश से सी भी डिनोटेड करते हैं, सी से भी डिनोटेड करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा आपको, चलिए कमेंट कर दे फटाफट, क्या लिखा देते हैं।
यूनिवर्ट पर्सन, हाँ 100 रुपये में फुल फैमिली वर्जन। अच्छा मौसम पूछ दिया, अगर खुद के घर में शादी हो तो। हाँ तो खुद के घर में शादी हो तो आप क्या कीजिएगा, वो अभी तो ऐसा कहानी सोचा ही नहीं, आप देखते हैं बीच में एंट्री करवाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ चलिए ये क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट सेट का ये, है ना। आपको क्या क्या बचा तो याद कर लीजिए ना यहाँ पर, ठीक है, एक्सेप्ट, ठीक है ना, इनकी फैमिली छोड़कर बचा ये फैमिली, या फिर कल्लू मौसा वाला कहानी याद कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी है तो क्या मिल जाए आपको यहाँ पर, बोलिए। एक बचा, दो बचा, चार, पांच, छ, सात, आठ, ये हमारा क्या हो गया, ए डैश हो गया, ठीक है ना। एंड ए डैश मीन्स क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल में ए को माइनस कर दीजिए। सात दोनों में है क्या, तो सात हटा दीजिए। पांच भी दोनों में है, पांच को भी हटा दीजिए। और है कोई चीज देखिए तो, एक दो, नौ दस तो ए में है ना, यू में हमें देखना है, ठीक है। यू में हमें एट ही है ना, ठीक है। ओके, ऑल क्लियर। बहुत शादी ब्याह करवा दिया हमने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इसकी ला क्या क्या होगी, है ना, ये समझिए। इसकी ला क्या क्या होगी, है ना। डी मॉर्गन जी, इसकी ला क्या क्या होगी समझिएगा, है ना। क्या कमेंट है पहले देख लेता हूँ। ओके वेरी गुड बेटा। चलिए सभी को क्लियर है तो फटाफट बोलते चलिए ताकि मुझे और एनर्जी आए, है ना। जूली समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को, यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आया, नहीं याद आया तो आदित्य की शादी याद कर लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा यूनियन इंटरसेक्शन, है ना। सारी चीजें याद आ जाएंगी आप लोगों को। अभिषेक क्लियर है बेटा, ऑल क्लियर है। ओके उत्कर्ष वेरी गुड, जूली को भी क्लियर है, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, ओके ओके ओके। अभिषेक थैंक यू। अब मजा आ जाएगा, पढ़िए, है ना, ठीक है। इतना मजा आएगा, मैथमेटिक्स का मतलब टीचर हूँ। सब कहते हैं ना, एक्चुअली मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो कहते हैं यार सर बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाइए ना, ठीक है। आप मैथ्स के टीचर है, ठीक है ना, मैथ्स के टीचर है, उनको फॉर्मूला इतना पढ़ाते थे, हंसते हंसते कैसे पढ़ाते, एकदम मुस्कुराते हुए कैसे, मतलब हंसी मजाक करके पढ़ाते। तो मैं पूछता हूँ, बाकी पूछते कि कैसे पढ़ाना चाहते थे, वो थोड़ा गंभीर होकर पढ़ाया। मैंने बोला यार किसकी अम्मा मर गई बताओ, मैं गंभीर क्यों हूँ, हाँ, मैं क्यों गंभीर हूँ, ठीक है। अरे बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, टीचर मनहूस टाइप के, जिनका एंट्री करते के साथ बच्चों का मुंह ऐसे लटक जाता है, ऐसे मुंह लटक जाता है, ठीक है। खास करके अगर मैथमेटिक्स के टीचर हो गए ना तो हलचल मच जाता है, ठीक है ना। मैंने वो हलचल मचाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों के दिल में प्यार पैदा करके, नफरत नहीं। अरे अविनाश सर आगे, फटाफट जल्दी से एकदम, मतलब जो है कोना में दुबक गए, कहीं अविनाश सर का क्वेश्चन फेंक के नहीं मार दे, या दो चार को फॉर्मूला नहीं पूछ दे। ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ने से क्या फायदा, है ना। मैथमेटिक्स ऐसे पढ़िए। थैंक यू मौसम। मैथमेटिक्स थोड़ा ऐसा पढ़िए कि इंजॉयमेंट हो, कहानी हो, थोड़ा रिलेटेड, हंसते हंसते सीख जाएंगे सारे फॉर्मूले, ठीक है ना। अब हर चीज में मतलब आप लोग ये मत खोजिए, गाली मत बनाइए मुझे कि सर यहाँ पे भी शायरी मारेंगे, नहीं मार रहा हूं मैं। ओके, आइए कमिंग टू द पॉइंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट ला, है ना। मैंने बोला क्या, अगर ए हो, सपोज दैट ए की कहानी मैंने बताया, ठीक है ना, एक ही कहानी बताया मैंने। अच्छा एक ही कहानी मैं ऐसे छोड़ दूं, ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बोलूंगा क्या, एक ही कहानी याद कीजिए आप आदित्य। एक ही कहानी कुछ इस तरह थी, देखिए याद कीजिएगा, है ना। मैंने क्या बोला था अभी, आदित्य की शादी में कार्ड की कहानी बताया था, ठीक है। और शादी में कौन घुसेगा, है ना, जो जिसको कार्ड मिला हुआ वो जाएगा, जिसको कार्ड नहीं मिला वो नहीं जाएगा। इस बार क्या ना, कार्ड में कुछ लिखले नहीं था,
कार्ड में कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो अविनाश सर और सूरज और सब लोग तो घुसबे करेंगे ना, यानी सारे के सारे लोग घुस जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये सारे लोग घुसेंगे, ठीक है। और जब सारे लोग घुसेंगे ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, कि ये हमारा कैसा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। क्योंकि क्या फ्री है, आदित्य के दिल में दया आ गया, उसने सोचा कितने बच्चे हमारे मतलब क्या है, रोड पे भूखे नंगे सो जाते हैं, ठीक है ना, एक काम करते हैं, सबको मैं खाने पे बुला लेता हूँ। उन्होंने लिख दिया कार्ड पे, ऊपर से कार्ड पर के साथ साथ उन्होंने बैनर पोस्टर लगवा दिया रोड पे कि हमारी शादी है, जो भी यहाँ फ्री में खा के जाए। अभी तो भीड़ लगना ही था, है ना, अब तो भीड़ लगना ही था। तो ये आदित्य की फैमिली थी, और ये वो जिनको नहीं बुलाना चाह रहे थे, दोनों अब आएंगे, है ना। अब दोनों आएंगे तो पूरा मोहल्ला टोला भी भर जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, दोनों मोहल्ला टोला भी भर जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे। तो इसी तरह से छोटा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू, अगर मैंने कह दिया आपको, है ना, 2 3 5 6 मैंने दिया आपको ए इक्वल्स टू, है ना। और मैंने कह दिया आपको क्या, यूनिवर्सल सेट में इसे मैंने कह दिया 1 2 से 9 तक, 6 7 8 9। मुझे बताइए ए डैश क्या मिलेगा, आदित्य शादी में किसको नहीं बुलाना चाहते, फटाफट बताइए। 1 4 कितना, 7 8 9, है ना। अब दोनों को मिला दीजिए, देखिए आप गौर करेंगे, जब दोनों को मिलाइएगा तो क्या मिल जाए आपको, यहाँ से दोनों को मिला दीजिए, है ना, 1 4 7 8 9, है ना। अब दोनों को जब मिलाएगा तो आपको फिर से वापस क्या मिल जाएगा, देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, है ना, 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट फिर से मिल गया क्या आपको, ये वाली, है ना, यूनिवर्सल सेट, यहाँ जो आपको था यू, है ना। ओके बेटा, सभी को क्लियर है ना। तो याद कर लीजिएगा ना कल्लू मौसा वाले को, जब भी अच्छा डैश आए या डिफरेंस आए, कल्लू मौसा याद रखिए, एक को याद रखिए, है ना। कल्लू मौसा याद कर लिए, कल्लू मौसा को निकाल दीजिए और बाकी बराती वाले को भगा दीजिए, बच क्या गया आपको, वही सराती वाले, है ना, बस, है ना, हो गया। आगे नेक्स्ट, एक एक चीज ऐसा समझाऊंगा, एक एक चीज ऐसा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप कभी भूलने वाले नहीं, और बड़े से बड़े क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। ओ आर्ट्स, मतलब वो करोड़पति वाला बेल लग गया है, हॉट सीट पर उठने का मतलब हॉट सीट उठने का समय आ गया है ना, ठीक है। कोई नहीं, इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए डैश, है ना। एक बात बताइए आप मुझे, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए आप, आदित्य की शादी थी, है ना, आदित्य की शादी में उन्होंने क्या किया, बासु फैमिली और जिनको इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना, उन दोनों को बोला गया कि जो उन दोनों में कॉमन वही जाके खाइए, है ना, उन दोनों में जो कॉमन वही जाके खाना खाना, और किसी को नहीं खाना है। तो आप मुझे बताइए, बासु फैमिली जिसको इनवाइट किया, कार्ड में जो लिखा हुआ था वही लोग आए, और ये बिना कार्ड वाले हो गए, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है ना, कुछ भी नहीं कॉमन है, इसका मतलब कोई नहीं आगे खाएगा। देखिए इनका मास्टर प्लान, है ना, मास्टर प्लान देखिए, पैसा ले लेना है सबसे 100 100 रुपया, लेकिन खिलाना किसी को नहीं है ना। इसीलिए क्या हो गया आपको, ये वाई हो गया, है ना, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। ओके बेटा, ठीक है, ऑल क्लियर। बच क्या गया, डी मॉर्गन्स लॉ। चलिए ओके, कोई नहीं, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ और एक दो प्रॉपर्टी और बच गया, है ना। चलिए ये चीजें हमने करवा दिया है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर हमने करवा दिया है, कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टी जो है, कार्डिनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने करवा दिया बेटा आपको, ठीक है ना। कल नहीं, अभी करवाया मैंने, याद कीजिए ना, वो क्या बोलते हैं, मैं याद दिला देता हूँ। हाँ, ये आदित्य की शादी, ठीक है, और ये आदित्य फैमिली, और ये कौन सी रॉय फैमिली थी, और ये कल्लू मौसा थे, ठीक है ना, याद आया। ओके वेरी गुड, ठीक है, याद आया तो इस पे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कल्लू मौसा और आदित्य को, है ना, उनको भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना।
इसलिए उनको भूलिएगा नहीं। आदित्य से ही आपकी क्या पूरा सेट थ्योरी है, और एक सूरज से। इनकी शादी पहले हुई थी, आज आदित्य की हुई। पता नहीं कल किसकी नंबर आ जाएगी, तो बच के रहिएगा सब लोग। चलिए बाय बाय, टेक केयर सभी को, है ना। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट कीजिए आप लोग। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट, ठीक है ना। चले गए क्या सब लोग? ये छूट गया है ना, लगता है सब लोग चले गए, तो इसको फिर कल करना पड़ेगा। बाय। ये देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा आपका, इसका वेन डायग्राम क्या बन जाएगा आपको? ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, और ये सी है ना। तीनों का अगर मैं बोलूं मिला दो तो क्या मिलेगा आपको? तीनों को मिला दूं तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पर शादी वाली कहानी मत ढूंढिएगा जी, आप लोगों को कहानी सुनने में ज्यादा मजा आता है ना। यहाँ पर तीन लोगों की शादी नहीं करवानी मुझे, तीन लोगों की शादी करवाएंगे, ठीक है। एक ही आदमी क्या मतलब, एक लड़का और दो लड़की की, दो लड़की एक लड़का, गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना। ऐसी शादी मत करवाइए, अदरवाइज डंडे तो छोड़िए, मतलब पूरा समाज में रहने नहीं देगा कोई आपको, है ना। तो ऐसी शादी वादी नहीं कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। आपको क्या मिलेगा, ए का जितना एलिमेंट है, बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट, तीनों को ऐड करके हमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना है तीनों। अच्छा ये क्या सेक्शन होगा, ये मतलब सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिए। ये सेक्शन को हम बोलेंगे, ये तीनों का आपको क्या सेक्शन है, तीनों का आपको इंटरसेक्शन है ना, बी इंटरसेक्शन सी, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। और गौर कीजिए, अगर ये वाली सिर्फ मैं लेता, सपोज दैट अगर सिर्फ ये वाली लेता, ये पार्ट को, है ना, ये पार्ट को, तो ये किसका इंटरसेक्शन होता है इतना दूरी पे? आपको ये बी और सी का इंटरसेक्शन होगा, किसका? बी और सी का इंटरसेक्शन। नहीं नहीं, बी सी का नहीं, नहीं नहीं नहीं, ए और सी का हो रहा है ना, ए और सी का। अरे नहीं, गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें बी भी आ रहा है। रुकिए एक मिनट, बढ़िया से देख लीजिए इसको, कंफ्यूजन कर दिए हैं। चलिए, मैंने क्या कहा था आपको अभी? हो गया, ठीक है ना। इंटरसेक्शन क्या हो गया? और अगर दो का इंटरसेक्शन देखना चाहे तो हमारा कितना मिल जाएगा? दो के लिए इंटरसेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, इन दोनों का, इन दोनों का इंटरसेक्शन मिलेगा, है ना। जो आपको किस पार्ट में है, ब्लैक पार्ट में, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको सिर्फ कितना मिलेगा, है ना, ठीक है। और ये तो आपको सब में है, ओके, तीनों में है। तो यही चीजें हैं, ठीक है। ज्यादा डिस्कस इस पे कल कर लेंगे क्वेश्चंस के साथ, है ना। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए सभी को। बाय, टेक केयर बेटा, है ना, ठीक है। डबल बाय कर रहा हूँ, डबल खाना नहीं खा सकता मैं। चलिए बाय, टेक केयर।